शाम का समय हो चुका है, सूरज आसमान की आगोश में जाने को तैयार हो चुका है। ऐसे परिस्थितियों में टॉस जीतकर पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का फैसला कुमार 11 टीम के मुखिया ने किया है। आरंभिक गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी में शुरुआती गेंदबाज के रूप में आ चुके गेंदबाज राकेश, जबकि स्ट्राइक पर है ओमकार टोपे। दाहिनी हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा, शायद अच्छी फील्डिंग का नजारा। 1 रन, पहली गेंद से 1 रन चुरा लिया है। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करें, मुंबई पुणे एंड से गेंदबाजी हो रही है, दोनों छोर से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ इस मैदान की रोहित बोपी ने लगातार जिक्र किया था। ये मैदान एक ऐसा मैदान है नई मुंबई का ऐतिहासिक मैदान, जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो हमेशा बेताब रहते हैं खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत कम टूर्नामेंट होते रहते हैं। आमतौर पे यहाँ पे प्रीमियर लीग ज्यादा होते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा पिछले हफ्ते यहाँ पर एक नाइट टूर्नामेंट हुआ था, वो है बॉक्स क्रिकेट का टूर्नामेंट था। निश्चित रूप से इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी के सर के ऊपर से 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन बढ़िया फील्डिंग 2 रन ये है। तीसरे की कोशिश यहाँ पर तीसरा रन भी पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों की देखिए रनिंग द बिटवीन विकेट। ओमकार टोपे ने कहा 55-60 रन तो बनाने का प्रयास करेगी सानबाड़ा की टीम। जिस अंदाज में बल्लेबाजी है कुमार 11 तुर्बे के पास, तो इसे 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बगैर किसी क्षति के। जहां तक गेंदबाजी की बात करें, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना इतना आसान नहीं होता है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। इस ओवर की बढ़िया गेंद, उम्दा शॉट, उससे भी जबरदस्त शॉट नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे 4 रन। तीसरी गेंद पर चौका मिलता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ गेंदबाज के लिए। और गेंदबाज की जो रणनीति है, अब तक शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे उतना ही आपको परेशानी हो सकती है। पॉइंट स्वीपर कवर, सीधी मिड ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, लगभग 3 खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। इस ओवर की अगली गेंद इस बार डिफेंस कर दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट, क्लास शॉट, बिल्कुल समय नहीं था। केवल खिलाड़ी जो थे स्लिम मिड ऑफ पर गेंद को पीछे मुड़कर देखेंगे तब तक गेंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर जगह कायम की थी। इस ओवर का ये दूसरा चौका, लाजवाब बल्लेबाजी। निश्चित रूप से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ इसी टीम ने जीआर तुर्बे के अगेन 56 रन बड़े आसानी के साथ चेस किए थे। तो सानपाड़ा की टीम की रणनीति होगी, 4 ओवर का मुकाबला है, 60 या 65 के आसपास स्कोर बनाने का इरादा लेना होगा। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त से शुरुआत की है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कलाई के जरिए गेंद को मोड़ा है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन आसान। ये बढ़िया, देखिए रणनीति को देखिए, 2 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद बिल्कुल संयम के साथ बल्लेबाजी करवाते ओमकार टोपे टीम के स्कोर को पहुंचा दे 1 रन के आगे, 13 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक एक भी विकेट मिला नहीं, पहला ओवर प्रगति पथ पर है। अब बायात के बल्लेबाज आए हैं स्ट्राइक पर, लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद बायात का बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुका है भरत। इस ओवर की आखिरी गेंद स्लिप के क्षेत्र में ढकेला है, बल्ले के साथ किनारा लिया है, खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। तो जैसे स्ट्राइक मिली भरत को, 4 रनों से अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया इससे 4 रनों के साथ 17 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहला पावर प्ले का ओवर होने के बाद सानपाड़ा टीम ने 17 रनों की अच्छी शुरुआत मिली है, 10 विकेट अभी भी हाथ में। यहां से कुमार 11 तुर्बे टीम के मुखिया नंबर 2 पर 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो 68 के करीब स्कोर जा सकता है। ओमकार टोपे अपने पास कितनी स्ट्राइक रखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में कुमार 11 तुर्बे टीम के कप्तान नंबर 2 पर भूषण पाटिल को बुलाते हैं, जो तजुर्बेदार गेंदबाज है या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां से मैच बना हुआ है। सानपाड़ा टीम की रणनीति की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने पहले से देखा था कि पिछला मैच जो हुआ जीआर तुर्बे के अगेंस्ट 56 रन बड़े आसानी के साथ चेस किए थे। उस लिहाज से सानपाड़ा टीम की यह रणनीति है कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, तो एक अच्छा स्कोर अगर रहेगा तो फिर गेंदबाजों में थोड़ा सा दबाव कम रहेगा। अब यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। अब गेंदबाजों के स्पेल में भी बदलाव किया जा रहा है। अब गेंदबाजी हो रही है वासी एंड की तरफ से, यानी हमारे जो मंदिर है जागरेश्वर मंदिर, उसी एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। नमित पाटिल अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से, दूसरा ओवर इस बार ढकेल दिया है खूबसूरती के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रनों के लिए। यह समझदारी देखिए, जहां पे 1 रन बनना चाहे था, दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में, क्रिकेट आंखों की भाषा समझता है, जैसे ही देखा वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑफ के बीच में एक बढ़िया सा गैप है, बल्लेबाज ने उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, तो आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इसे 2 रनों के साथ श्रेया 11 सानपाड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका है
19 रन बगैर किसी नुकसान के। नमित पाटिल दाहिने हाथ के गेंदबाज है, वो भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओमकार टोपे अपनी तरफ से पूरी इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। यहाँ पे जरूरत नहीं थी, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो आपको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिवर्स स्वीप ऐसा शॉट से या तो बल्लेबाज को करता है बर्बाद या तो आबाद। तो यहाँ पर पहले विकेट का बदन ओमकार टोपे के रूप में 19 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पहला ब्रेक थ्रो कुमार 11 तुर्बे के लिए। तो शायद मुझे लग रहा था कि प्रवीण आपकी आंखें मुझे लग रहा है मेरे से भी ज्यादा तेज लग रही है, लेकिन अंपायर ने आउट करार दिया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास कर रहे थे, पैर उनका जो है वो बायां पैर बिल्कुल विकेटों से लगा। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था, 19 रनों की साझेदारी बन चुकी है पहले विकेट के लिए। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत अच्छी मिली है। ओमकार टोपे को यहाँ पे अगर अपना विकेट गवा दिया, थोड़े से अपने आप से नाराज जरूर हो गए। अच्छी खासी साझेदारी बन रही थी, अपने बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। अजय पाटिल 19 रनों की साझेदारी पहले विकेट पे अपने बल्लेबाज आ चुके अजय पाटिल। तो पहला ब्रेक थ्रो कुमार 11 तुर्बे टीम को कप्तान ओमकार टोपे के रूप में। गेंदबाज नमित पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अब तक निर्णायक गेंदबाजी करवाते हुए अपने गेंदबाजी में अच्छा वेरिएशन ला रहे, अच्छा मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे। अब नए बल्लेबाज उनके सामने अजय पाटिल। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर दो विकेट, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेला है। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा, अब ज्यादा दबाव नहीं होगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। 20 रन बन चुके, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर एक मात्र विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के कुल मिलाकर अब तक गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में 3 रन आ चुके, 1 विकेट मिल चुका है ओमकार टोपे के रूप में। अब यहाँ पर जैसे बायत के बल्लेबाज जब तक रहेंगे भरत, तब तक श्रेया 11 सानपाड़ा टीम की बड़े स्कोर की हासिल करने की जीवित रहेगी आशा है। लेकिन यहाँ से नमित पाटिल बायत के बल्लेबाज के लिए देखिए स्पेल में बदलाव किया जा रहा है। जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे तो उनके लिए ओवर द विकेट, और जैसे ही बायात के बल्लेबाज जब भरत आए तो उनके लिए राउंड विकेट। तो ये रणनीति होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इस बार आप डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर। यहां पर देखिए ये क्या छोड़ा है, ये क्या छोड़ा है, दबाव आया होगा। 2 रन की डिमांड, जो लग रहा है 1 ही रन लिया है। लगा था कि ओमकार को यहां पे विकेट मिलेगा, लेकिन भरत अपने आप से थोड़ी चिंतित हो गए, क्योंकि शॉट में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, कैच ड्रॉप हुआ है, पकड़ो कैच और जीतो मैच। लेकिन यहाँ पे कुमार 11 तुर्बे के खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर एक आसान सा कैच मिस कर बैठे हैं। ये आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होगा। चलिए फिलहाल टीम का स्कोर हो चुका है 21, लॉस्ट 1 विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, फिर से आसान सा कैच, फिर से आसान सा कैच, लेकिन अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया है। अंपायर संजू सुतार नो बॉल करार दे दिया। 1 रन आउट मिलेगा, यानी +1। पंच से 1 घेतली ना, +1 ना। तो इसे 2 रनों के साथ श्रेया 11 सानपाड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका 23। शायद पूछा जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या नो बॉल दिया है, फ्री हिट है, शायद क्रैम्प आया है। नो बॉल लिया है, 1 रन भी पूरा किया है, तो 2 रन तो मिलेंगे। लेकिन अंपायर से पूछा जा रहा है, बिरजू भगत, संजू सुतार, ये नामचीन अंपायर वासी गांव के 2, कुमार 11 तुर्बे, श्रेया 11 सानपाड़ा। एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट एसके ट्रॉफी पहली मरतबा 2025 में, 2023 में पहली बार इस टूर्नामेंट हुआ था इस मैदान में। अमूमन इस मैदान में इतने ज्यादा टूर्नामेंट होते नहीं है। नई मुंबई के बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार मैदान। ऑफ साइड की अगर आप बाउंड्री देखोगे 54 से 55 मीटर की बाउंड्री, ऑन साइड की बाउंड्री अगर देखोगे 60 से 58 मीटर की बाउंड्री, और उसने ही सीधी अगर आप बाउंड्री देखोगे वो भी 58 मीटर की बाउंड्री है। यानी मैदान के बीचों बीच सपाट पिच, बहुत ही जबरदस्त इस मैदान की सिंचाई है। हालांकि टूर्नामेंट 2 या 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस मैदान को बनाने के लिए 10-15 दिन निकल जाते हैं। मैच पिच क्यूरेटर का मैं वाकई तारीफ देना चाहूंगा, शरद पाटिल, उनके सहयोगी सभी समर्थक, उनके साथ जो पिच के बीचों बीच एक लोबा बनाया है योगेश कुमार जोशी, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो भी इस लोबो को देखेगा निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से लोबो बनवाया है। मुझे लग रहा है अजय पाटिल रिटर्न हार्ड के रूप में मैदान से बाहर जा चुकी है। यह रिटर्न हार्ड के रूप में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो रिटर्न हार्ड के रूप में मैदान में जाते हैं। तो चलिए श्रेया 11 सानपाड़ा की तरफ से नंबर 4 पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं।
विशाल रोकड़े ये बायात का खिलाड़ी है भाई, ये लेदर क्रिकेट खिलाड़ी है, लेकिन इनके पास कैसा फुटवर्क है। और ऐसे स्थिति में तुर्भे टीम के गेंदबाज नमित पाटिल, टीम का स्कोर 23, एक विकेट के नुकसान पर, एक रिटर्न हार के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद इस बार शायद थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद बाहर निकाला था। अब डॉट बॉल का इशारा। तो यहां पे डॉट बॉल मिल चुका है। टीम का स्कोर 23, 23 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का यह आखिरी गेंद, इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे, शायद पैरों से रोका है। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। अभी विशाल रोकड़े ने 2 के साथ अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है इस 2 रनों के साथ 25, यानी 25 रन ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर में बने थे 17 रन, इस ओवर से आ चुके हैं केवल 8 रन। यहां से थोड़ा सा दबाव आएगा। अब रिक्वायर्ड जो करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है 12.5 के करीब। अब यहां से भूषण पाटिल क्या नंबर 3 पर खुद गेंदबाजी पर आते हैं या किसी अन्य गेंदबाज से गेंदबाजी करवाते हैं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है। पंच एक चेंडू आहे का शिल्लक, कारण स्कोरर सांगतो की एक चेंडू शिल्लक आहे। संजू सुतार, बिरजू भगत थोड़ा सा खंगालिए। स्कोरर मुझे बता रहे कि नो बॉल जो था वहां पे फ्रेड था, तो वो बॉल एक बाकी है। एक डॉट झाला, बरोबर बरोबर। चला ओके, 24 रन बने हैं एक मात्र विकेट के नुकसान पर। जहां पे जो 2 रन मिले थे वहां पे स्कोरर ने 1 रन लिखा था, तो कहीं कहीं गलती हो जाती, क्योंकि स्कोरर भी एक इंसान होता है। गलतियां अगर बार बार हो जाए तो गधा होता है, लेकिन गलतियां अगर एक बार हो जाए उसे सुधारा जाए तो वो इंसान होता है। तो चलिए अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। श्रेया 11 अनपढ़, 24 झाले 24। विशाल रोकड़े टेंशन मत लीजिए, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है। भूषण पाटिल अपनी तरफ से पहली और टीम की तरफ से नंबर 3 पर पहली गेंद सीधे ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, लाजवाब गेंदबाजी, अपना दबाव, अपना तजुर्बा, अपना अनुभव जो है ये दर्शाते हुए। क्यों नई मुंबई में इस खिलाड़ी को नई मुंबई कोहिनूर के रूप से जानते हैं, क्यों नई मुंबई में ऐसे बड़े खिलाड़ी है जो बड़े बड़े गेंदबाजों के दिलों में अपना खौफ बना के रखे हुए हैं। एक शातिर गेंदबाज भी है और उतने ही बड़े बल्लेबाज भी है। इस बार देखिए पैरों पे गेंद लगी थी, पहली गेंद डॉट निकली, दूसरी गेंद सीधे पॉइंट की दिशा में ढकेला है, 1 रन मिलेगा। तो यानी 2 गेंदों पर केवल 1 बार कैशर अंपायर बिरजू भगत की तरफ से ये रणनीति होनी चाहिए। जैसे ही देखा बल्लेबाज को बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने लेग बाय के रूप में 1 रन ले लिया। टीम के स्कोर को पहुंचे था 25, 25 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अब सामने है विशाल रोकड़े, जो कि 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। इस बार फिर से लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई कि अंपायर बिरजू भगत क्या कहेंगे, यहाँ पर डॉट बॉल का इशारा, आउट, ये आउट का इशारा, शायद किनारा लिया, बल्ले का किनारा लिया। दूसरे विकेट का बदल विशाल रोकड़े के रूप में, कहीं ना कहीं ये दबाव आता होगा और यहां से राहत की सांस ली होगी कुमार 11 तुर्बे टीम के खिलाड़ियों ने। पहले ओवर में जब 17 रन बने थे, तो चले 26 यानी 26 रन बन चुके हैं। भूषण पाटिल ऑन ए मार्क। मुंबई पुणे हैवी एंड की तरफ से स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं।
तेजस पाटिल, ये बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिलाने खिलाड़ी उसके पीछे है, विकेट का पतन, विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन, माफ कीजिए तीसरे विकेट का पतन। टीम का स्कोर 26। देखिए भूषण पाटिल की मैं तारीफ इसलिए कहना चाहूंगा, इतनी उम्र हो चुकी, इतना भारी बरकत शरीर हो चुका, लेकिन अभी भी उनकी गेंदबाजी की धार कम नहीं हो रही है। तेजस पाटिल ये एक ऐसा खिलाड़ी है सानपाड़ा टीम का जो ताबड़तोड़ रन बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इनका विकेट लेने के बाद श्रेया 11 सानपाड़ा के तंबू में खलबली मचा दी है, क्योंकि जानते ये विकेट पर अगर टिक जाते हैं तो स्कोर तेजी से बन सकता था। ओमकार टोपे ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन वहां से जब उन्होंने अपना गलत शॉट खेला हिट विकेट के रूप में, जब वो मैदान से बाहर गए, वहां से थोड़ी सी परेशानी जो है वो सानपाड़ा टीम को उठानी पड़ी, तो वो परेशानी अभी भी बरकरार है। टीम का स्कोर 26, 3 विकेट के नुकसान पर। तो नए बल्लेबाज वितेश, एक और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का फैसला अब बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ। एक समय लग रहा था भूषण पाटिल कहीं ना कहीं दबाव आएगा पहली ओवर में, जब ओमकार टोपे और भरत ने जिस अंदाज में शुरुआत की थी, 17 रनों की साझेदारी पहले ओवर में बनाई थी, वहां से कहीं ना कहीं लगा था कि दबाव आ जाएगा, लेकिन उसका दबाव बिल्कुल झेला नहीं। और जैसे ही ओमकार टोपे का विकेट गिरा, वहां से श्रेया 11 सानपाड़ा टीम की जो मुश्किलें बनी, वो मुश्किलें अभी भी बरकरार है। तो चलो टीम का स्कोर 26, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र में 2 की डिमांड होनी चाहिए। डिस्क खोलने के खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रन मिल चुके हैं, तो इससे 2 रनों के साथ श्रेया 11 सानपाड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 28, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, अच्छी गेंदबाजी, एकमात्र विकेट मिल चुका है, तो ये सफलतापूर्वक चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद, भूषण पाटिल दाहिनी हाथ से ओवर विकेट। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, आप डॉट बॉल का इशारा शायद हो सकता है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए श्रेया 11 सानपाड़ा टीम का स्कोर बना है 28, यानी पिछले 2 ओवर में केवल 11 रन आ चुके हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कुमार 11 टीम ने जिस तरह से वापसी की है, लाजवाब वापसी की है। पहले ओवर में बने थे 17 रन, दूसरे ओवर में बने हैं, चलिए पानी का यहाँ डिमांड किया है, अंपायर संजू सुतार ने पानी की डिमांड की है। चलिए आयोजक संयोजक पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। जुगांव के उनके साथ संयुक्त अंपायर बिरजू भगत भी है। तो पहले ओवर में 17 रन बने थे, दूसरे ओवर में 5 रन बने और तीसरे ओवर में केवल 6 रन बने, यानी बचे हुए 6 गेंदों में अगर सानपाड़ा की टीम अगर 12 से 13 रन अगर बनाती है तो 40 या 42 के करीब स्कोर जा सकता है, जो एक फाइटिंग स्कोर बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत मिली थी सानपाड़ा की टीम को, वहां से तो लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर हासिल करेगी, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिरे, वहां से मैच में पूरी तरह से कमबैक किया है कुमार 11 तुर्बे टीम ने। आप देखिए यहाँ पर सभी खिलाड़ी पानी का सेवन करवा रहे हैं, और जरूरी भी होता है जब आप बड़े पैमाने पर कड़ाके की धूप में, आप शाम का समय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। त्या दरम्यान आमचे मामा सन्माननीय भास्करजी अंबाजी पाटील, त्यांच्यासोबत अशोक सुतार हे देखील आले, त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। खऱ्या अर्थानं ज्या ज्या वेळेला स्पर्धा असतात त्या त्या वेळेला भास्कर अंबाजी पाटील हे खऱ्या अर्थानं उपस्थित राहतात। त्यांच्या सोबतीला अशोक सुतार हे देखील आल्यात या स्पर्धेच्या माध्यमातून, त्यांचं देखील स्वागत। एक षटकानंतर त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल। तो चलिए आखिरी ओवर, बॉलर्स ने बता दीजिए भाई। भाविक उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, 2 की डिमांड होगी लेकिन मिलेंगे शायद यहाँ पे 4 रन मिल सकते हैं, और खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 2 रन पूरे कर दिए, 2 रन यहाँ पे बचा लिए। ये अच्छी फील्डिंग, यही होता है जब आपकी फील्डिंग गेंदबाजों को सपोर्ट मिलती है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। जहां 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 2 रन ले चुकी है सालबाड़ा के खिलाड़ी, इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 30 रन।
31 रन। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का बड़ा शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई, विकेट कीपर रवि मात्रे वहां पर आएंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने केवल 1 रन लिया, 2 गेंदों में 3 रन आ चुके। इस ओवर में अभी भी 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 8 या 9 रन आने चाहिए। इस 1 रन के साथ सानपड़ा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। जब बातचीत की थी ओमकार टोम्पे से तो उन्होंने कहा 55 से 60 के आसपास स्कोर बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी घटी है कुमार 11 तुर्बे टीम ने, देखिए दाएं और बाएं का कॉम्युनिकेशन काफी सरदर्द हो रहा है दोनों छोर के खिलाड़ियों को खास तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने दबाव डाला है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 3 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने मैच में बना के रखी अपनी पकड़। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। लाजवाब गेंदबाजी, आखिरी ओवर में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं भविन, और उन्होंने अपने कप्तान की आशाओं पर खरे उतरते हुए पहले गेंद पर 2 रन मिले थे, वहां पे भी अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश किया था गेंदबाजों ने। और दूसरी तरफ अगर हम देखा, तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच जाते हुए अजय पाटिल। मैच एक तरफा दिख रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि कुमार 11 तुर्बे के पास लंबी लंबी लाइनअप है बल्लेबाजी की। अगर अगर अच्छा मैच बनाना है, क्योंकि तो मैदान का आउटफील्ड ऐसा है, शाम के समय गेंद ट्रैवल होती नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर 40-45 अगर स्कोर बनता है 4 ओवर में, तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। तो यहां से सालबड़ टीम की यही गेम प्लान होनी चाहिए। ये खिलाड़ी मुझे लग रहा है रिटायर हार्ट के रूप में मैदान से बाहर गए थे, अब दोबारा आ चुकी है। अब टीम की स्थिति खराब है। इस बार बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, पूरे मिलेंगे यहाँ पे आधा दर्जन यानी 6 रन। देखिए खिलाड़ी गए थे रिटायर हार्ट के रूप में मैदान के बाहर, उनको दोबारा आना पड़ा और आते ही उन्होंने छक्के से स्वागत कर दिया गेंदबाज भाविन का। तो इसे 6 रनों के साथ 37, टीम का स्कोर हुआ 37। दो गेंदें अभी भी शेष बची है। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर सिंगल रन, तीसरी गेंद पर विकेट मिला, उसके बाद चौथी गेंद पर आए हैं 6 रन। देखिए समय हाथ से निकलता जा रहा है, ऐसे में जल्दी जल्दी गेंदबाजी हो रही है और ये भविन की रणनीति है। लेकिन भविन जो है वो थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक 9 रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर हुआ 37। 3 विकेट के नुकसान पर अब नए बल्लेबाज आ चुके अजय पाटिल, जो कि रिटायर हार्ट के रूप में मैदान से बाहर जा चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष बची इस ओवर की। इस बार इनसाइड एज लगाए, उम्दा शॉट, टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये भाग्य का चौका मिलता हुआ सानपाड़ा के खाते में। पिछली गेंद पर 6 रन मिले, उसके बाद इस गेंद पर बाउंड्रीज मिल चुकी है। सानपाड़ा के लिए जैसे भी रन आ जाए उतने ही फायदेमंद हो गए, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है। 22 के रूप में रन मिलते हुए शायद, मुझे तो लगा कि बल्ले का किनारा लिया, अंदरूनी किनारा लिया, इसे चाइनीज कट कहा जाता है, लेकिन अंपायर संजू सुतार ने कहा कि ये 22 के रन है, 4 रन और मिलेंगे इसे 4 रनों के साथ 41, 41 रन। अब अच्छा स्कोर बन चुका है। अभी भी इस ओवर की शायद आखिरी बॉल यानी आखिरी गेंद बची है। भविन पाटिल सामने है। अजय पाटिल किस अंदाज में बल्लेबाजी, अब तक सटीक बल्लेबाजी की है, गेंदबाज के लिए ज्यादा मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी बॉल इस ओवर का उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, यानी 3 गेंदों पर जो आखिरी 3 गेंदों में 14 रन आए हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जैसे देखा टीम का संकट मोचन चल रहा है, ऐसे स्थिति में आज खुद आए मैदान पर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इसे 4 रनों के साथ 45।
ओवर पूरे नहीं किए तो 2000 सर्कल के अंदर रखना पडेगा. जर तुम्ही 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं पुरी केली नाहीत तो 16व्या मिनिटात तुमचा एक खेळाडू 30 सर्कल मध्ये ठेवावा लागेल. 2023 में पहली बार बीसीसीआई ने आईसीसी से बातचीत करने के बाद ये नियम लागू किया था और ये नियम इस टूर्नामेंट में भी लागू किया जाएगा. अगर आपके गेंदबाजों ने 15 मिनटों में 3 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया तो 16वें मिनट में आपका एक खिलाड़ी 30 सर्कल में रखना पड़ेगा. तो चलिए दोनों ओपनर आ चुके हैं, भूषण पाटिल उनके साथ नमित पाटिल. जीआर तुर्भे के अगेंस्ट 13 गेंदों में 41 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद नमित पाटिल का मनोबल काफी ऊंचा होगा. ऐसे स्थिति में श्रेया 11 सानपाड़ा की तरफ से कौन सा वो गेंदबाज इस जलजले इस जाबाज खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करता है. तो चलिए सानपाड़ा की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी करेगा नीलेश भंवर. पावर प्ले का पहला ओवर, पॉइंट स्वीप और कवर, शॉट थर्ड मैन, शॉट एक्स्ट्रा कवर. तो ये है लगभग 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में. स्ट्राइक पर है नमित पाटिल. ऑन साइड की अगर बात करें शॉट फाइन लेग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो है डीप लॉन्ग ऑफ और एक वाइडिश मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर. ये है फील्डिंग की सजावट. नीलेश भंवर नए गेंद से गेंदबाजी करेंगे. सामने है दाहिने हाथ के धाकड़ बल्लेबाज कुमार 11 तुर्बे टीम की रन मशीन नमित पाटिल. पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट. 46 रनों का टारगेट. ओवर पिच गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग. बिल्कुल उसी अंदाज में जीआर तुर्बे के खिलाफ जिस तरह की शुरुआत की थी उसी अंदाज में शुरुआत करवाते हुए नमित पाटिल ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोल दिया. इस गेंदबाज की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा, ये गेंदबाज कौन सा है ये देखते नहीं है, बिल्कुल दबाव डालने की कोशिश करवाता है. 46 रनों का टारगेट है लेकिन जिस अंदाज में शुरुआत की है उससे ये तो लग रहा कि ये 46 रनों का टारगेट जो है वो थोड़ा सा बौना कर दिया. 4 रनों से खाता खोला है अपना भूषण पाटिल. अब तक नॉन स्ट्राइक से केवल तमाशा देखते हुए बड़े बल्लेबाज है, लेकिन अब उनको स्ट्राइक कब मिलती है ये देखना पड़ेगा क्योंकि भूषण पाटिल भी बड़े खिलाड़ी है. देखिए चौके के साथ खाता खोला है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो चुकी है. क्या लग रहा है सानपाड़ा ने शायद गार्ड, जी हाँ ये जरूरी होता है भाई, सेफ्टी गार्ड पहनिए. सेफ्टी गार्ड अगर आप पहनोगे, चाहे विकेट कीपर हो या फिर नजदीकी खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहा हो, उनको सेफ्टी गार्ड पहनना जरूरी होता है. ठीक है, आधुनिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो उसका आपको इस्तेमाल करवाना चाहिए. तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 10 गज के दायरे के अंदर जब आप सिंगल रोकने के लिए खिलाड़ी को रखते हो तो वहां पर भी सेफ्टी गार्ड पहनना चाहिए क्योंकि ऐसे समय पे सेफ्टी गार्ड पहनना ज्यादा अनिवार्य होता है. तो चलिए 4 रनों के साथ खाता खोला है नमित पाटिल ने. गेंदबाज नीलेश भंवर भाई किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद पर चौका मिलने के बाद नमित पाटिल के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार थोड़ा सा नीचे रखा था, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर. अंपायर बिरजू भगत देखिए बिल्कुल अपनी बाहें फैलाकर वाइड करा देते हुए अतिरिक्त रन कुमार 11 तुर्बे के खाते में जाता हुआ. वैसे भी रनों की अगर बात की जाए 46 रनों का टारगेट, ऐसे स्थिति में नीलेश को अपनी गेंदबाजी में निरंतरता रखनी चाहिए. अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा. इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, ये बढ़िया रणनीति. इसी अंदाज में गेंद को रिलीज करवाना चाहिए. व्हाइट मिला था उसके बाद गेंद को ढकेला मिड विकेट के क्षेत्र में. रन चुराने का कोई मौका नहीं. लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है 5 रन. यह रोहित भोपी मुझे कह रहे हैं नमित पाटिल के साथ पिछले मैच में उनका बल्ला टूट चुका था, यानी बल्ला तोड़ बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने. फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग. काउ कॉर्नर के खिलाड़ी जाएंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे. बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह, हवा की रफ्तार की तरह गेंद निकली है काउ कॉर्नर बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए. तो इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन. शुरुआत बहुत ही जबरदस्त, 11.5 का रन रेट है. पावर प्ले की पाबंदियों का दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से फायदा उठाते हुए भूषण पाटिल अभी भी नॉन स्ट्राइक से केवल तमाशा देखते हैं नमित पाटिल का, क्योंकि नमित पाटिल एक तरफ से आक्रमण करवा रहे तो भूषण पाटिल भी ठंडे दिमाग से इस मैच का पूरी तरह से लुत्फ उठाते हुए. टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद. इस बार फुल टॉस गेंद, इतनी लॉलीपॉप गेंद नमित पाटिल कहां बख्शेंगे भाई. गेंद गई है सीधे आधा दर्जन यानी 6 रनों के लिए. तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन. मंजिल है 46 यानी 46 रनों की, जिसमें से आपने पहली ओवर में ही, अभी भी इस ओवर की शायद 2 गेंदें शेष बची है, 4 गेंदों में ही टीम ने लगभग 15 रन बटोरे हैं. देखिए जैसे ही छक्का पड़ा ओमकार टोम्पे एंड कंपनी आई है गेंदबाज के पास. अब यहां से रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा. आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे
तो बख्शेंगे नहीं नमित पाटिल। निश्चित रूप से जब कसाई के सामने बकरा अगर कथक करेगा तो भाई बकरे का तो कटना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये गेंदबाज को सोचना होगा। नमित पाटिल को आप गेंदबाजी में अगर परेशान करना हो तो गुड लेंथ पर गेंदबाजी डाले, या फिर यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी डाले, या फिर वाइड यॉर्कर डाले। तो अपनी गेंदबाजी में ब्रह्मास्त्र में थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। अभी भी 2 गेंदे बची। अब देखिए राउंड विकेट, 2 गेंदे और विकेट, अब राउंड विकेट। ये बढ़िया गेंद, फिर से बड़ा शॉट, नहीं रोक पाएंगे। घुटना टेक और तमाशा देख, फिर से मिलेंगे 6 रन। भाई ये बल्लेबाज रन बना नहीं रहा है, मुझे लग रहा है बरसा रहा है। तो 6 रनों के साथ 21। आखिरी बॉल बाकी है। 17 रन बनाए थे सानपाड़ा टीम ने पहले ओवर में, और जवाबी हमले ने कुमार एवं तुर्बे टीम ने अपने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखते हुए नमित पाटिल ने पिछले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी जीआर तुर्बे के खिलाफ, लगभग 13 गेंदें खेली थी और 43 रनों की शानदार पारी खेली थी, लगभग 325 के स्ट्राइक रेट से। उसी बल्लेबाज को फॉर्म में बरकरार रखते हुए बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करवा रहे हैं। 21 यानी 21 रन बन चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। मैच बन चुका है, लगभग 19 गेंदे और 25 रन। यहां से विकेट निकालना होगा सानपाड़ा की टीम को। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, और आखिरकार पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ नमित पाटिल के विकेट का पतन। अच्छी पारी खेली। आखिरी बॉल पर नीलेश भंवर को पहली सफलता मिलती है, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ सानपाड़ा के लिए। पहला झटका कुमार एलन तुर्बे के लिए। माने में ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आते थे भूषण पाटिल के साथ, लेकिन अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। ये खिलाड़ी में एक अलग फुटवर्क है। देखिए मैच अभी भी बन चुका है। यहां से अगर सानपाड़ा टीम को अगर कमबैक करवाना है तो विकेट लेने होंगे, वो भी गुच्छों में। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अब नंबर 2 पर गेंदबाजी में परिवर्तन। ओमकार टोपे यानी टीम के मुखिया आ चुके हैं गेंदबाजी पर। सभी जानते हैं भारत के सौरभ गांगुली भी विकेट टेकिंग के लिए गेंदबाजी पर आते थे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवा भी गेंदबाजी पर आते थे जब विकेट मिल चाहिए थे, और दक्षिण अफ्रीका के ग्राम स्मिथ वो भी गेंदबाजी पर कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए कप्तान ने रणनीति में बदलाव किया है, खुद अपनी जिम्मेदारी कंधों पे उठाई है। जानते कि भूषण पाटिल स्ट्राइक पर है, बायात के बल्लेबाज, तो उनके लिए ओमकार टोपे गेंदबाजी पर आ चुके। 18 में चाहिए 25 रन, डिफेंस कर दिया। ये समझदारी देखे, बिल्कुल समझदारी के साथ गेंद को ढकेला है सीली मिड ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन, पॉइंट और डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल अंदर ढकेला था। खूबसूरती के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा लिया और रवि मात्रे ने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 22। अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। जैसे ही रवि मात्रे आए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। ताया और बाया का कम्युनिकेशन है, फील्डरों को काफी मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है, और खास करके शाम का समय हो चुका है। आप देख रहे हैं सूरज जो है वो आसमान के आगोश में जा रहा है। ऐसे स्थिति में शिव तीर्थ मैदान का जो विकेट है, हवा का रुख जब थम जाता है तो वहां पर 40-45 का स्कोर बहुत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन ओमकार टोपे अब यहाँ से किस अंदाज में गेंदबाजी करेंगे रवि मात्रे के लिए, क्योंकि दाहिनात के बल्लेबाज है रवि मात्रे के लिए डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, वाइडिश मिड विकेट, डीप स्कोर लेग, यानी 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। वो है वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑफ। रिवर्स स्विप मारने का प्रयास, लेकिन चूंकि रवि मात्रे डॉट बॉल का इशारा, ये गलती करना चाहते हैं रवि मात्रे को समझना चाहिए। भूषण पाटिल अब तक आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अब तक ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी की है। पहली गेंद डॉट निकली है। टीम का स्कोर अभी भी 22, 24 रनों की अभी भी आवश्यकता। लगभग 16 गेंदे और 24 रन। 15 मिनटों में आपको 3 ओवर का कोटा पूरा करना है, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। इस बार फिर से रिवर्स स्विप मारने का प्रयास। ठीक है, मुझे लगा रवि मात्रे ज्यादा तेज गति से बल्लेबाजी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जब आपको लग रहा है कि सीधे बल्ले से रन मिल सकते तो आपको बल्ला टेढ़ा करने की जरूरत नहीं। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो वहां पर बल्लेबाज को उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो गेंद को परखना चाहिए। हालांकि ओमकार टोपे उतने ही चालाक गेंदबाज भी है। रवि मात्रे उतने बड़े बल्लेबाज जरूर, लेकिन ओमकार टोपे उतने ही चालाक गेंदबाज भी है। ये देखिए डिफेंस किया है मिड विकेट के क्षेत्र में।
तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला है रवि मात्रे ने। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 23, यानी आधे रन बन चुके। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। आप सामने है भूषण पाटिल, नई मुंबई के कोहिनूर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। लगता है इस ओवर में केवल 2 रन आ चुके हैं। 2 सिंगल और 2 बॉल डॉट निकल चुकी है। जैसे ही भूषण पाटिल है, भूषण पाटिल के लिए शॉट फाइनल सर्कल के अंदर है, फिर विकेट को हटा दिया है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइडिश विकेट। 3 खिलाड़ी सर्कल के भर, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे आधा दर्जन रन 6 रनों के लिए। तो इसे 6 रनों के साथ 29 रन कुमार 11 तुर्बे टीम का। यहां से जो टीम जीतेगी ग्रुप ए से वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब तक कुमार 11 तुर्बे टीम का सफर बहुत ही शानदार रहा है। पहला मैच उन्होंने शायद नेरुल को पराजित किया, दूसरे मैच में उन्होंने जीआर तुर्बे टीम को पराजित किया और तीसरी बार उनके सामने श्रेया 11 सानपाड़ा की टीम सामने आई है। मैच अब तक बहुत शानदार तरीके से घटी है। लेकिन भूषण पाटिल, अगर भूषण पाटिल का विकेट मिलता है सानपाड़ा के लिए तो मैच में वापसी हो सकती है। थोड़ी बहुत इस बार डिफेंस करने का प्रयास किया था, थोड़ा सा नीचे रखा था। ये परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद थी। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए कुमार 11 तुर्बे टीम का स्कोर पहुंचा है 29, यानी पहले ओवर में बने थे 21 रन। इस ओवर से आए हैं ओमकार टोपे के केवल 8 रन। अब 12 गेंदों में चाहिए धन्यवाद डीजे। तो 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। अब रिक्वायर रन रेट पहुंच चुका है 8.5 के करीब। सानपाड़ा टीम की वाकई तारीफ करना चाहूंगा। पहले ओवर में 21 रन देने के बाद नीलेश भंवर ने उसके बाद ओमकार टोपे गेंदबाजी पर है, केवल 8 रन दिए। उसके बाद इस अंदाज में वापसी की है। पहला विकेट गिरा उन्होंने नमित पाटिल के रूप में, उसके बाद रवि मात्रे आए हैं। लेकिन रवि मात्रे थोड़े से स्ट्रगल करवा रहे। हो सकता है कि इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है और यही कारण है कि उनको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 2015 में इस खिलाड़ी ने लगभग 15 गेंदों में दिवाले के खिलाफ 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। लेकिन इस समय अपने फॉर्म से थोड़े से जूझ रहे। अभी भी 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। गेंदबाजी में क्या है बदलाव? नीलेश, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 35 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अब केवल इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। विकेट एकमात्र विकल्प होगा सानपाड़ा के लिए। अगर विकेट नहीं मिले तो फिर इस मैच से बाहर होना पड़ेगा। अब तक सानपाड़ा टीम ने बहुत शानदार खेल खेला, तो मैं तारीफ इस बात की करूंगा कि उन्होंने अब तक बहुत शानदार खेल किया है। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो, ये देखिए बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शायद किनारा लिया, किनारा ले। दूसरे विकेट का बदन, छक्का मिला। उसके बाद रवि मात्रे ने अपना विकेट गवा दिया। दूसरे विकेट का बदन। चलिए डीजे वाले बाबू आ जाइए। धन्यवाद डीजे। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है। कुल मिलाकर 10 गेंदों का स्पेल बचा हुआ है। 3 मिनटों में आपको बची हुई 4 गेंदें फेंकनी, अन्यथा सानपाड़ा टीम को पेनलाइज किया जाएगा। एक खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। 10 गेंदों में चाहिए 11 रन। भूषण पाटिल एकमात्र भरोसेमंद खिलाड़ी है कुमार 11 तुर्बे टीम की। रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इस खिलाड़ी को, और जब तक ये मैदान पर रहेंगे तब तक सानपाड़ा की मुश्किलें बरकरार होगी। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। राकेश, 10 गेंदों में चाहिए 11 रन। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रही है सानपाड़ा के खिलाड़ी। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इनसाइड एज लगा है, पैरों पे गेंद लगी है। बल्ले का किनारा लेने के बाद 1 रन आसानी के साथ लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। ये देखिए समझदारी के साथ राकेश ने आते हैं 1 रन ले लिया और अपने वरिष्ठ खिलाड़ी भूषण पाटिल को स्ट्राइक पर ला लिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन। अब 10 रनों की आवश्यकता लगभग 9 गेंदों में। मैच अभी भी कुमार 11 तुर्बे के खाते में जाता हुआ, लेकिन यहां से विकेट निकालना होगा। सानपाड़ा को एकमात्र ऑप्शन होगा, वो है विकेट। वो भी सबसे महत्वपूर्ण विकेट भूषण पाटिल का। और भूषण पाटिल जब तक रहेंगे तब तक कुमार 11 तुर्बे टीम की आशाएं बरकरार होगी।
मैच विनर खिलाड़ी है, अपने आप में साबित कर चुके हैं, दबाव में अपने आप को कैसे लीड करवाना है जानते। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, उम्दा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, प्रयास किया जा रहा था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन मिलते हैं भूषण पाटिल को एक और, इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 40 रन। अब केवल 6 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है, 6 रनों की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि अगर इस ओवर में भी मैच खत्म हो जाता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी करवाई है भूषण पाटिल ने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था 46 रनों का टारगेट ज्यादा बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि इस तरह का विकेट है, जिस तरह का माहौल है, हवा रुक चुकी है, गेंदबाजों का थोड़ा सा बोलबाला है। लेकिन पहले ओवर में जिस अंदाज, ये देखिए, ये बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच को किया है समाप्त। इसी के साथ कुमार 11 तुर्बे ग्रुप ए से एकमात्र टीम जो सुपर 3 यानी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम होगी। वेरी हार्ड लगा श्रेया 11 स्थान पर, एंड गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कुमार 11